हेलो। आज का वीडियो कल तक हमने 100 पेज तक पढ़ाया था। 100 में हमने पढ़ाया था आपको मलिक मोहम्मद जायसी का मलिक मोहम्मद जायसी की जीवनी। अब जीवनी के बाद हम आपको उसमें पढ़ा रहे थे पद्मावत की प्रेम कथा। तो आप 101 पेज से देखिए वाचन, आपके PDF भी सामने है। तो हमने पढ़ाया था कि सुआ को रानी मारने कहती हैं और राजा की डर के मारे कि राजा रुद्ध होंगे और सेवक मारता नहीं है। तो रतन सेन जब व्याकुल होते हैं तो सारी कहानी कह सुनाता है। पद्मिनी के रूप का वर्णन सुनकर राजा मूर्छित हो गए। अंत में वियोग से व्याकुल होकर उनकी खोज में घर से जोगी होकर निकल पड़े। उसके आगे आगे राह दिखाने वाली हीरामन सुआ था और साथ में 16,000 कुंवारी जोगियों के भेष में थे। कलिंग से योगियों का यह दल बहुत जहाज़ों में सवार होकर सिंघल की ओर चला और अनेक कष्ट झेलने के उपरांत सिंघल पहुंचा। वहां पहुंचने पर राजा तो शिव के एक मंदिर में जोगियों के साथ बैठकर पद्मावती का ध्यान और जप करने लगा। और हीरामन सुए ने जाकर पद्मावती से यह सब हाल कहा। राजा के प्रेम की सत्यता के प्रभाव से पद्मावती प्रेम में विकल हुई। श्री पंचमी के दिन पद्मावती शिव पूजन के लिए उस मंदिर में गई, पर राजा उसके रूप को देखते ही मूर्छित हो गया। उसका दर्शन अच्छी तरह न कर सका। जगाने पर राजा बहुत अधीर हुआ। इस पर पद्मावती ने कहला भेजा कि समय पर तो तुम चूक गए, अब तो इस दुर्गम सिंघलगढ़ पर चढ़ सको तभी मुझे देख सकते हो। शिव से सिद्धि प्राप्त कर राजा रात को जोगियों के सहित गढ़ में घुसने लगा, पर सवेरे हो गया और पकड़ा गया। राजा गवर्ध सेन की आज्ञा से रतन सेन को सूली देने ले जा गवर्ध सेन कौन थे? उनके पिता थे पद्मावती। आज्ञा से रतन सेन को सूली देने ले जा रहे थे कि इतने में 16,000 जोगियों के बीच शिव को महादेव हनुमान फिर से पढ़ेंगे। शिव की सिद्धि प्राप्त कर राजा रात को जोगियों के सहित गढ़ में घुसने लगा, पर सवेरा हो गया और पकड़ा गया। राजा गोवर्धन सेन की आज्ञा से रतन सेन को सूली देने ले जा रहे थे। कितने में 16,000 जोगियों ने गढ़ को घेर लिया। महादेव हनुमान आदि सारे देवता जोगियों की सहायता के लिए आ गए। गर्धवर सेन की सारी सेना हार गई। अंत में जोगियों के बीच शिव को पहचान कर गर्धवर सेन उनके पैरों पर गिर पड़ा और बोला कि पद्मावती आपकी हैं, जिसको चाहे दीजिए। इस प्रकार रतन सेन के साथ पद्मावती का विवाह हो गया और दोनों चित्तौड़गढ़ आ गए। रतन सेन की सभा में राघव चेतन नामक एक पंडित था, जिसे यक्षिणी सिद्धि थी, और पंडितों को नीच दिखाने के लिए उसने एक दिन प्रतिप्रदा को द्वितीय कहकर यक्षिणी के बल से चंद्रमा दिखा दिया। जब राजा को यह कार्रवाई मालूम हुई तब उसने राघव चेतना को देश से निकाल दिया। राघव राजा से बदला लेने और भारी पुरस्कार की आशा से दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन के दरबार में पहुंचा और उसने दान में पाए हुए पद्मावती के कंगन को दिखाकर उसके रूप को संसार के ऊपर बताया। अलाउद्दीन ने पद्मिनी को भेज देने के लिए राजा रतन सेन को पत्र भेजा, जिसे पढ़कर राजा अत्यंत क्रुद्ध हुआ और लड़ाई की तैयारी करने लगा। कई वर्ष तक अलाउद्दीन चित्तौड़ घेर रहा, पर उसे तोड़ा ना सका। अंत में उसने छल पूर्वक संधि का प्रस्ताव भेजा। राजा ने उसे स्वीकार करके बादशाह की दावत की।
राजा के साथ शतरंज खेलते समय अलाउद्दीन ने पद्मिनी के रूप की एक झलक सामने रखे हुए एक दर्पण में देख पाई, जिसे देखते ही वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। प्रस्थान के दिन जब राजा बादशाह को बाहरी फाटक तक पहुंचाने गया, तब अलाउद्दीन के छिपे हुए द्वार पकड़ लिया गया और दिल्ली पहुंचाया गया। पद्मिनी को जब यह समाचार मिला तब वह बहुत व्याकुल हुई और पर तुरंत एक वीर छत्राणी के समान अपने पति के उद्धार का उपाय सोचने लगी। गोरा बादल नामक 2 वीर क्षत्रिय सरदार 700 पालकियों में सहस्त्र सैनिक छिपाकर दिल्ली पहुंचे और बादशाह के पास यह संवाद भेजा कि पद्मिनी अपने पति से थोड़ी देर मिलकर तब आपके हरम में जाएगी। आज्ञा मिलते ही वह ढकी पालकी राजा की कोठरी के पास रखी गई और उसमें से एक लोहार ने निकालकर राजा की बेड़ियां काट दी। रतन सेन पहले से ही तैयार एक घोड़े पर सवार होकर निकल आए। शाही सेना पीछे आते देखकर बुद्ध गोरा तो एक सिपाहियों के साथ उस सेना को रोकता रहा और बादल रतन सेन को लेकर चित्तौड़ पहुंच गया। बादल उनके घोड़े का नाम था। चित्तौड़ आने पर पद्मिनी ने रतन सेन की कुंभलनेर के राजा देवपाल द्वारा दूती भेजने की बात कही, जिसे सुनते ही राजा रतन सेन ने कुंभलनेर को जा घेरा। लड़ाई में देवपाल और रतन सेन दोनों मारे गए। रतन सेन का शव चित्तौड़ लाया गया। उसकी दोनों रानियां नागमती और पद्मावती हंसते हंसते पति के शव के साथ चिता में बैठ गईं। पहले सती प्रथा हुआ करता था, पति के साथ लोग बैठ जाते थे, लेकिन अब नहीं होता। पीछे जब सेना सहित अलाउद्दीन चित्तौड़ पहुंचा तब वहां राख के ढेर के सिवा कुछ न मिला। जैसा कि कहा जा चुका है, प्रेम गाथा की परंपरा पद्मावती सबसे प्रौढ़ और सरस था। प्रेम मार्गी सूफी कवियों और कथाओं में इस कथा में यह विशेषता है कि इसके ब्यौरा में भी साधना के मार्ग हैं, उसकी कठिनाइयों और सिद्धि के स्वरूप आदि की जगह जगह व्यंजना होती है। जैसा कि कवि ने स्वयं ग्रंथ की समाप्ति पर कहा, देखिए, तन चित्तवर मन राज कीन, हिय सिंगल बुद्धि पद्मनी चिन्हा, गुरु सुआ जय पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत के निर्गुण पावा। नागमती यह दुनिया धंधा, बाचा सोई न यही चितबंधा, राघव दूत सोई शैतानु, माया अलाउद्दीन सुल्तानु। यद्यपि पद्मावत की रचना संस्कृत प्रबंध काव्यों के सर्गबद्ध पद्धतियों पर नहीं है, फारसी की मसलबी शैली पर है, पर श्रृंगार वीर आदि के वर्णन चली आती हुई भारतीय काव्य परंपरा के अनुसार ही है। इसका पूर्वार्ध तो एकता प्रेम मार्गी का ही आभास देता है, पर उत्तरार्ध में लोक पक्ष का भी विधान है। पद्मिनी के रूप का जो वर्णन जयासी ने की, वह पाठक के सौंदर्य की लोकोत्तर भावना मग्न करने वाला है। अनेक प्रकार के अलंकारों की योजना उसमें पाई जाती है। कुछ पद देखिए। सरवर तीर पद्मनी आई, खोपा छोर केस मुकलाई, शशिमुख अंग मलया गिरिबासा, नागिन छाप लीन चहुपासा। ओ नई घटा परी जग छाहा, शशि के शरण लीन जनुराहा, भूल चकोर ठीठ मुख लावा, मेघ घटा महचंद दिखावा। पद्मिनी के रूप का वर्णन में जायसी ने कहीं कहीं उस अनंत सौंदर्य की ओर जिसके विरह में यह सारी सृष्टि व्याकुल थी, बड़े सुंदर संकेत किए। मरनी का मरनो इमी बनी, साधे बान जान दुहिनी, उन बाने सस को जो न मारा, बेदि रहा सरगो संसारा। गगन रखता जो जहि ना गाने, वे सब बान हुई के हाने, धरती बान बेदि सब राखी, साखी गाढ़ देहि सब साखी। रोवा रोवा मनुष्य तन ठाड़े, सूतहि सूत वेद अस गाड़े, बरनी बान अस ओपाहा, बेधे रत्न बन दाखा, जोतहि तन सब रोव, पाखि तन सब पाख। देखिए पंक्तियां दे देता है, पूछता किसका है।
तो मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावती का है। देखिए, बरनी का बरनो इम बानी, साधे बान जान दुख आनी। उन बनहा असको जो ना मारा, बेद रहा सगरो संसारा। गगन रखता जो जही ना गने, वे सब बान ओहि के हने। धरती बान बेद सब राखी, साखी ठाड़ देहि सब साखी। रोवा रोवा मनुष्य तन ठाड़े, सूत ही सूत वेद अस गाड़े। बरनी बान अस ओपहि बेद, रत्न बन धाख। सोजहि तन सब रोवा, पाखी तन सब पाख। इसी प्रकार योगी रतन सेन की कठिन मार्ग के वर्णन में साधक के मार्ग का विघ्न, काम, क्रोध आदि विकारों की वंदना की है। ओ ही मिलन जो पहुँचे कोई, तब हम कहब पुरुष बल होई। आगे पर्वत बाट विषम पहाड़, आगम सुठी घाटा। बिच बिच नदी खोई ओ नारा, ठावै ठाव बैठ पटवारा। ठीक है, अब आपका आया है ठाव ठाव बैठ पटवारा। तो आपका पेज नंबर 3 था, ये है ठाव ठाव बैठ पटवारा। पेज नंबर 3 निकाल लेती हूँ, पढ़ लिया मैंने, ध्यान नहीं दिया तो ये आपका फिर से पढ़ देती हूँ जो हमने पढ़ा। देखिए, बरनी का बरनो इम्बानी, साधे वन जान दुई आनी। वन बारन असको जो ना मारा, बेधिरा सगरो संसारा। गमन रखत जो जही ना गाने, वे सब बान ओहि के हाने। धरती बान बेद सब राखी, साखी डाय से सब साखी। रोआ रोआ मनुष्य तन डाड़े, सूतै सूत भेद अस गाड़े। बरनी बान अस उपाई, भेदे रन बन ठाई। सूजई तन सब रोआ, पाखई तन सब पाख। वही मिल इसी प्रकार योगी रतन सेन के कठिन मार्ग के वर्णन में साधक मार्ग का विघ्न, काम, क्रोध आदि विकारों को वंदना की। ओ ही मिलन जो पहुँचे कोई, तब हम कहब पुरुष भल होई। आगे पर्वत में बाटा, विषम प्रहार, आगम सुठिक घाटा। बिच बिच नदी खोए ओ नारा, ठावै ठाव बैठ पटवारा। किसका है? पद्मावती का, मलिक मोहम्मद जायसी का। अब उस्मान आ गया। ये जहांगीर के समय में वर्तमान थे और गाजीपुर में रहने वाले थे। इनके पिता का नाम शेख हुसैन था। किसका? उस्मान के। और ये 5 भाई थे और चारों भाइयों के नाम थे शेख अजीज, शेख मुन्नुलाल, शेख फैजुल्लाह, शेख हसन। इन्होंने अपना उपनाम मान लिखा है। ये शाह निजामुद्दीन चिश्ती के शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? हाजी बाबा के। और क्या उपनाम लिखे? मान। उस्मान ने सन 1022 हिजरी अर्थात 1613 ईस्वी में चित्रावली नाम की एक पुस्तक लिखी। उस्मान ने कौन सी पुस्तक निकली? 1613 ईस्वी में चित्रावली नामक पुस्तक। कौन सी पुस्तक? चित्रावली नामक पुस्तक 1613 ईस्वी। पुस्तक के आरंभ में कवि ने प्रस्तुति के उपरांत पैगंबर और 4 खलीफों की बादशाह जहांगीर की तरह शाह निजामुद्दीन और हाजी बाबा की प्रशंसा की। किसकी प्रशंसा की पुस्तक में? हाजी बाबा की, निजामुद्दीन साहब। उसके आगे गाजीपुर नगर का वर्णन करके कवि ने अपना परिचय देते हुए लिखा है कि इसका वर्णन किस शहर का? गाजीपुर। उस्मान ने आदि हुता विधि माथे लिखा, अक्षर 4 पढ़े हम सिखा। देखत जगत चला सब जाई, एक बचन पे अमर रहाई। बचन समान सुधा जग नाही, जही पाया कभी अमर रहाई। मोहु चाऊ उठा पुनहिए, हो अमर यह अमृत पिए। कवि ने योगी धूड़न खंड में कबूल, बखशा, खुरासान, रूप, शाम, मिस्र, इंतबोल, गुजरात, सिंगलदीप आदि अनेक देशों का उल्लेख किया। सबसे विलक्षण बात है जोगियों का अंग्रेजों के द्वीप में पहुंचना। बलदीप देख अंग्रेजा, तहाँ जाई जही कठिन करेजा। ऊंच नीच धन संपत्ति हेरा, मद 12 भोजन जिनकेरा।
कवि ने इस रचना में जायसी का पूरा अनुकरण किया। जो विषय जायसी ने अपनी पुस्तक में रखे, उन विषयों पर उस्मान ने भी कुछ कहा। कहीं तो शब्द और वाक्य विन्यास भी वही है, पर विशेषता यह है कि कहानी बिल्कुल कवि की काल्पित और जैसे कि कवि ने स्वयं कहा। तो उस्मान ने भी जायसी की तरह रखा और कहानी काल्पित है। कथा एक मैं हियर उपाई, कहत पीठ सुनत सोहाई। कथा का सारांश यह है, नेपाल की राजा धरणीधर पवार ने पुत्र के लिए कठिन व्रत पालन करके शिव पार्वती के प्रसाद से सुजान नामक एक पुत्र प्राप्त किया। नेपाल के राजा धरणीधर पवार ने पुत्र की कठिन व्रत पालन किया पुत्र के लिए और सुजान नामक एक पुत्र प्राप्त किया। सुजान कुमार एक दिन शिकार के मार्ग में भूल देव प्रेत की मढ़ी में जा सोया। देव ने आकर उनकी रक्षा स्वीकार की। एक दिन वह देव अपने एक साथी के साथ रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली के वर्षगांठ पर उत्सव देखने के लिए गया और अपने साथ सुजान कुमार को भी ले गया और कोई उपयुक्त स्थान न देख देव ने राजकुमार को राजकुमारी की चित्रसारी में ले जाकर रखा और आप उत्सव देखने लगे। कुमार राजकुमारी का चित्र टंगा देख उस पर आसक्त हो गया और अपना भी एक चित्र बनाकर उसी की बगल में टांग कर सो रहा। देव लोग उसे उठाकर फिर उसी मढ़ी में रख आए। जगाने पर कुमार को चित्रावली घटना स्वप्न सी मालूम हुई, पर हाथ में रंग लगा देख उसके मन में घटना के सत्य होने का निश्चय हुआ और वह चित्रावली के प्रेम में विकल हो गया। इसी बीच उसके पिता के आदमी आकर उनकी राजधानी में ले गए, पर वहाँ वह अत्यंत खिन्न और व्याकुल रहा। अंत में अपने सहपाठी सुबुद्धि नामक एक ब्राह्मण के साथ वह फिर उसी मढ़ी में गया और वहाँ बड़ा भारी अन्नछत्र खोल दिया। राजकुमारी चित्रावली भी उसका चित्र देख प्रेम विह्वल हुई और उसने अपने नपुंसक भृत्यों को जोगियों के भेष में राजकुमार का पता लगाने के लिए भेजा। इधर एक कुटीचर ने राजकुमारी की माँ हीरा से चुगली की और कुमार का यह चित्र धो डाला गया। कुमारी ने जब यह सुना तब उसे कुटीचर का सिर मुड़वाकर उसे निकाल दिया। कुमारी के भेजे हुए जोगियों में से एक सुजान कुमार उस अन्नछत्र तक पहुंचा और राजकुमार को अपने साथ रूपनगर ले आया। वहाँ एक शिव मंदिर में उसका कुमारी के साथ साक्षात्कार हुआ, पर ठीक इसी अवसर पर कुटीचर ने राजकुमार को अंधा कर दिया और एक गुफा में डाल दिया, जहाँ उसे एक अजगर निगल गया, पर उसके विरह की ज्वाला से घबराकर उसे चट उगल दिया। वहीं पर एक वनमानुष ने उसे एक अंजन दिया, जिससे उनकी दृष्टि फिर ज्यों का त्यों हो गई। वह जंगल में घूम रहा था कि उसे एक हाथी ने पकड़ा, पर उस हाथी को एक पक्षीराज ने उड़ा और उसमें घबराकर कुमार को समुद्र तट पर गिरा दिया। वहाँ से घूमता फिरता कुमार सागरगढ़ नामक नगर में पहुंचा और राजकुमारी कवलावती की फुलवारी में विश्राम करने लगा। राजकुमारी जब सखियों के साथ वहाँ आई तब उसे देख मोहित हो गई और उसने उसे अपने यहाँ भोजन के लिए बुलवाया। भोजन में अपना हार रखवाकर कुमारी ने चोरी के अपराध में उसे कैद कर लिया। इस बीच सोहिल नाम का कोई राजा कवलवती के रूप की प्रशंसा सुन उसे प्राप्त कर लिए चढ़ाया। सुजान कुमार ने उसे मार भगाया। अंत में सुजान कुमार ने कवलवती से चित्रावली के न मिलने तक समागम न करने की प्रतिज्ञा करके विवाह कर लिया। कवलवती को लेकर कुमार गिरनार की यात्रा के लिए गया। इधर चित्रावली के भेजे एक जोगी दूत ने गिरनार में उसे पहचाना और चट चित्रावली को जाकर संवाद दिया। चित्रावली का पत्र लेकर वह दूत फिर लौटा और सारगढ़ में धुई लगाकर बैठा। कुमार सुजान उस जोगी की सिद्धि सुन उसके पास आए, उसे जानकर उसके साथ रूपनगर गए। इसी बीच वहाँ पर सारगढ़ के एक
कथक ने चित्रावली के पिता को इसी बीच राजा ने चित्रावली को भिन्न भिन्न इधर चित्रावली के भेजे एक जोगी दूत ने फिर से पढ़ना पड़ेगा, मैंने PDF नहीं लगाई थी तो फिर से चलिए मैं इधर से पढ़ इधर चित्रावली के भेजे एक जोगी दूत ने गिरनार में उसे पहचाना और चट चित्रावली को जाकर संवाद दिया। चित्रावली का पत्र लेकर वह दूत फिर लौटा और सारगढ़ में धुई लगा दी। कुमार सुजान उस जोगियों के सिद्ध सुन उनके पास आया और उसे जानकर उसके साथ रूपनगर गया। इसी बीच वह सारगढ़ के एक कथानक चित्रावली के पिता की सभा में जाकर सोहेल राजा के युद्ध की गीत सुनाए, जिन्हें सुन राजा को चित्रावली के विवाह की चिंता हुई। राजा ने 4 चित्रकारों को भिन्न भिन्न देशों में राजकुमारों को चितलाने को भेजा। इधर चित्रावली भेजे हुआ वह जोगी दूत सुजान कुमार को एक जगह बैठाकर उसके आने का समाचार कुमारी को देने आ रहा था। एक दासी ने वहाँ समाचार द्वेषवश रानी से कह दिया और दूत मार्ग ही में कैद कर लिया गया। दूत के न लौटने पर सुजान कुमार बहुत व्याकुल हुआ और चित्रावली का नाम लेकर पुकारने लगा। राजा ने मरने के लिए मतवाला हाथी छोड़ा पर उससे उसे मार डाला। इस पर राजा उस पर चढ़ाई करने जा रहा था कि उसमें भेजे हुए 4 चित्रकारों में से एक चित्रकार सारगढ़ के सोहेल के मरने वाले राजकुमार का चित्र लेकर आ पहुंचा। राजा ने जब देखा कि चित्रावली का प्रेमी वही सुजान कुमार है, तब उसे अपनी कन्या चित्रावली के साथ उसका विवाह कर दिया। कुछ दिन सारगढ़ के कावलावती ने विरह से व्याकुल होकर सुजान कुमार के पास हंस मिश्र को दूत बनाकर भेजा। उसने भ्रमर की अनुक्ति द्वारा कुमार को कावलावती के प्रेम का स्मरण कराया। इस पर सुजान कुमार ने चित्रावली को लेकर स्वदेश की ओर प्रस्थान किया और मार्ग में कावलावती को भी साथ ले लिया। मार्ग में कवि ने समुद्र के तूफान का वर्णन किया। अंत में राजकुमार अपने घर नेपाल पहुंचा और उसने वहां दोनों रानियों सहित बहुत दिनों तक राज्य किया। जैसा कि कहा जा चुका है कि उस्मान ने जायसी का पूरा अनुकरण किया है। जायसी के पहले के कवियों ने 5-5 चौपाइयाँ अर्धालियों के पीछे एक दोहा रखा है, पर जायसी ने 7 चौपाई का क्रम रखा है और यही क्रम उस्मान ने भी रखा है। कहने की आवश्यकता नहीं, इस कहानी की रचना बहुत कुछ आध्यात्मिक दृष्टि से हुई। कवि ने सुजान कुमार को एक साधक के रूप में चित्रित ही नहीं किया, बल्कि पौराणिक शैली का अवलंबन करके उसने उसे परम जोगी शिव अंश से उत्पन्न तक कहा। तो आगे कल। धन्यवाद।